हेलो लर्नर्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा और आज के वीडियो में हम जानेंगे सारी जानकारी पीजीटी के बारे में। तो टीजीटी के ऊपर मैं ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुकी हूं, तो आज पीजीटी की बात करेंगे और कल हम बात करेंगे कि फॉर्म कैसे भरना है। और इसके बाद हम सिलेबस की ओर बढ़ेंगे और आपके लिए प्रीवियस ईयर के पेपर्स अपलोड कर दिए गए हैं, तो आप उनको चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं पीजीटी की। फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट एचटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी के प्लस के साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको प्लस फीचर्स मिलते हैं। कौन कौन से फीचर्स हैं, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपको सबसे पहला फीचर मिलेगा कि आप घर बैठे अपने कंफर्ट में पढ़ सकते हैं। आपको किसी भी कोचिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज, यानी कि आपको एक बार सब्सक्रिप्शन लेना है और आप किसी भी कोर्स के लिए एक्सेस कर सकते हैं। कोई भी टाइम पीरियड नहीं है। टॉप एजुकेटर्स अनअकैडमी के साथ जुड़े हुए हैं, तो आप टॉप एजुकेटर्स को एक ही प्लेटफॉर्म पर देखेंगे और जो आपको पढ़ाते हैं। साथ ही एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस, सारा सिलेबस आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। रेगुलर डाउट सेशन यहाँ पर आपको मिलेंगे। अगर कोई भी डाउट होता है क्लास के बाद तो आप उस डाउट क्लियरिंग सेशन में अपने डाउट्स अपने मेंटोर से क्लियर कर सकते हैं। लाइव टेस्ट सीरीज चलती रहती हैं और जितनी भी क्लासेस होंगी उन सब का स्टडी मटेरियल यानी कि पीडीएफ फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। आप आसानी से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। आंसर राइटिंग सेशन होता है और मेंटोरशिप एंड गाइडेंस, जो मेंटोर होते हैं वो आपको मोटिवेट करते रहते हैं और सही जानकारी के साथ आपको गाइड करते रहते हैं, जिससे कि आप अपने कोर्स को और बेहतर कर सकें, अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकें। और आप लोगों के लिए एक ज़रूरी सूचना कि अनअकैडमी का नॉन स्टॉप सीटेट मैशअप सीरीज़ स्टार्ट हो रही है 2 नवंबर से, जो कि 7 नवंबर तक चलेगी और ये बिल्कुल फ्री है, पूरी फ्री है। फ्री लाइव क्लासेस चलती रहेंगी और आप इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी पर। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और इन क्लासेस को ज्वाइन करके अपनी पढ़ाई को और अच्छा करना है। फास्ट ट्रैक योर सीटेट प्रिपरेशन with 36 of these best classes to watch for free on Unacademy. Start learning from India's top educators today. इसके अलावा सीटेट 2021 कंप्लीट बैच स्टार्ट हो रहा है 2 नवंबर से और यहाँ पर आपको ये सारे बैचेस, जो भी बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 2 नवंबर से, उनके लिए सिर्फ आपको एक बार सब्सक्रिप्शन लेना है और आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग किसी भी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और आपको हर बैच के लिए पेड नहीं करना होगा। जब आपके पास टाइम हो तब आप क्लास लें, ठीक है। इसके बाद सीटेट पेपर 1 का भी कोर्स स्टार्ट हो चुका है और ये स्टार्ट हो चुका है 26 अक्टूबर से, जो कि अनअकैडमी प्लस पर आपको देखने को मिल रहा है। ऑल बैचेस 1 सब्सक्रिप्शन, जैसा कि मैंने कहा, कितने भी बैचेस हों आपको बस एक बार ही सब्सक्राइब करना है। रिवीजन बैच स्टार्ट हुआ है एचटेट के लिए, जो कि 24 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है और आप अनअकैडमी पर एनरोल करके इसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो सब्सक्रिप्शन करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे कैसे टाइम पीरियड है, तो यहाँ पर आप 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का और 12 मंथ का, जैसे आप चाहें, जितना भी समय आपके पास तैयारी करने के लिए है उसके अकॉर्डिंग अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 1 महीने के सब्सक्रिप्शन के लिए 1200, 3 महीने के लिए 3000, 6 महीने के लिए 4800 और 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन के लिए आपको 58% ऑफ के साथ 6000 का ये सब्सक्रिप्शन मिलता है, ठीक है। यहाँ पर आप रेफरल कोड में प्रतीक्षा लिखकर भी अपने सब्सक्रिप्शन में 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। तो रेफरल कोड में आप प्रतीक्षा लिख सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, बस आपको डाउनलोड करना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप। डाउनलोड कीजिए आज ही और सीटेट और टेट के कोर्सेज का फ़ायदा उठाइए। धन्यवाद। पर आप देख सकते हैं पीजीटी का एडवर्टाइजमेंट ओपन हो चुका है। तो जैसा कि आप जानते हैं रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। कैसे फॉर्म भरा जाना है ये भी आपको बताया जाएगा और आप बहुत ध्यान से अपना फॉर्म जो है वो फिल करें, क्योंकि अगर आपने एक बार फॉर्म सबमिट कर दिया उसके बाद कोई भी संशोधन का मौका आपको नहीं मिलने वाला है। तो आपको ये जो एडवर्टाइजमेंट की जितनी भी जानकारी है वो आपको upscssb.org पर मिल सकती है, लेकिन जब भी आप फॉर्म भरेंगे वो आपको परीक्षा.up.nic.in पर जाकर ही फॉर्म सबमिट करना होगा।
क्लियर है। तो आगे बताती हूँ कि जितनी भी संख्याएं अभी निकाली गई हैं वो घट भी सकती हैं और बढ़ भी सकती हैं, और आपके जो भाषा का प्रश्न पत्र होगा वो आपकी भाषा में ही होगा, यानी हिंदी वाले अभ्यर्थियों का जो प्रश्न पत्र होगा वो हिंदी में, इंग्लिश का इंग्लिश में, उर्दू वाली भाषा का उर्दू में और संस्कृत का संस्कृत में आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाया जाएगा। क्लियर है। इसके बाद ये बता दूं कि लिखित परीक्षा में कोई भी ऋणात्मक अंकन नहीं है। ऋणात्मक अंकन यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप अपने मन से सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अगर गलत हो गया तो उसका कोई मार्क्स काटा जाएगा। फॉर्म भरते समय आपको बहुत ध्यान से फॉर्म भरना है। 3 प्रोसेस हैं फॉर्म के। पहला जो प्रोसेस है वो है रजिस्ट्रेशन का। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद आपको फ़ीस का भुगतान करना पड़ेगा। जब फ़ीस का भुगतान हो जाएगा उसके बाद आप अपना फ़ोटो और सिग्नेचर पहले ही स्कैन करके रखें अपने मोबाइल में या अपने कंप्यूटर में, जिससे भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। और जब फॉर्म सबमिशन का बारी आएगी फ़ीस सबमिट करने के बाद, तो आपको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा फॉर्म में। ठीक है। इसके बाद जब जो पहला चरण है रजिस्ट्रेशन का, जिसमें आपको अपने नाम, अपने जो भी जानकारी हैं, अपने पिता का नाम, अपने जन्म तिथि, अपना लिंग, वैवाहिक स्थिति, नागरिकता, ये सारी जानकारी आपको देनी होंगी। और आपका जो करंट मोबाइल नंबर है जो बिल्कुल चालू अवस्था में है वही आप अपने फॉर्म में अपना मोबाइल नंबर दें, क्योंकि आपको OTP आ सकता है। तो ये सारी जानकारी आप बहुत ध्यान से भरें, क्योंकि अगर छोटी सी भी गलती हो जाती है तो आपको दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। क्योंकि आप खुद देख सकते हैं वैकेंसीज यानी कि जो पद हैं वो कितने कम हैं, और पदों को में अप्लाई करने वालों की संख्या इतनी ज़्यादा होगी, तो आपको थोड़ा सा भी मौका नहीं मिलेगा अपनी बात रखने का। क्योंकि यहाँ पर पहले ही कह दिया गया है कि कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि संशोधन का मौका नहीं दिया जाएगा। अगर फॉर्म गलत होता है तो आपको वह दोबारा ही भरना होगा। आप एक विषय के लिए सिर्फ एक ही फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप TGT में अप्लाई कर रहे हैं तो TGT का फॉर्म भरिए। अगर आप PGT में अप्लाई कर रहे हैं तो PGT का अलग से फॉर्म भरिए। आप TGT और PGT दोनों में भी अप्लाई कर सकते हैं। आप पेमेंट ऑनलाइन भी कर सकते हैं या बैंक के माध्यम से भी कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, आपको ट्रांजैक्शन ID दी जाएगी। यहाँ पर आपको फ़ीस बता दी गई है कि सामान्य कैटेगरी के अगर आवेदन शुल्क है तो वो ऑनलाइन प्रक्रिया के साथ 750 हो जाएगा। EWS के लिए 650, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 750, अनुसूचित जाति के लिए 450 और अनुसूचित जनजाति के लिए 250। तो ये दूसरा स्टेप था। इसके बाद जो तीसरा स्टेप आएगा सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म करने का। यहाँ पर आपको हस्ताक्षर और फोटो अपलोड करने होंगे। आप उनको रिसाइज करके रख लें पहले से ही। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फॉर्म में आप अपना फ़ोटोग्राफ सबमिट करेंगे जो कि रंगीन यानी कि कलर्ड फ़ोटोग्राफ होगा, ब्लैक एंड वाइट नहीं होना चाहिए, जो कि 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 4.5 सेंटीमीटर लंबा। जो आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होता है वही होना चाहिए। हस्ताक्षर में 3.5 सेंटीमीटर चौड़े और 1.5 सेंटीमीटर लंबे होने चाहिए। ये जो फ़ोटो हैं दोनों वो JPG फॉर्मेट में होने चाहिए। और आपका जो भी आप अपलोड करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा साइज़ होता है, तो आप उनको रीसाइज़ ऐप, अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो रीसाइज ऐप जो है आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। आप वहां से डाउनलोड करके अपने फ़ोटो को रीसाइज कर सकते हैं। और 5 से 30 KB के मध्य उसका जो साइज़ है वो होना चाहिए। यहाँ पर साफ साफ लिखा है, अगर उससे ज़्यादा का होता है तो वो अपलोड नहीं होगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। 70% भाग जो चेहरा है वो दिखा होना चाहिए। फ़ोटो में चेहरा बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए। चश्मा पहनने की दशा में आंखें साफ दिखनी चाहिए और शीशा रंगीन नहीं होना चाहिए। ये 2-4 बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, यानी कि आपका जो फ़ोटो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आयु सीमा 21 वर्ष से कम ना हो, और अगर आपकी 21 वर्ष से कम है तो आप फॉर्म में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आरक्षण की बात आप सभी जानते होंगे। अर्हता यानी कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, जिस भी विषय में आप
फॉर्म फिल करने वाले हैं, अप्लाई करने वाले हैं, उसमें आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो। जो भर्ती होगी वो लिखित परीक्षा के आधार पर भी होगी और इंटरव्यू, यहाँ पर पीजीटी में लिखित परीक्षा भी है और साक्षात्कार भी है, जबकि टीजीटी में कोई भी साक्षात्कार नहीं है। लिखित परीक्षा में 85% अंक आपको लिखित परीक्षा के माध्यम से मिलेंगे और बाकी 10% अंक जो होंगे वो विभाजित होंगे, जिसमें एक सामान्य ज्ञान के आधार पर 4%, व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर 3% और अभिव्यक्ति की योग्यता के आधार पर 3% अंक होंगे। तो जो इंटरव्यू है वो 3 भागों में बटा हुआ है, जो कि 3 अलग अलग सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और 5% अंक आपकी योग्यता के आधार पर आपको मिलेंगे। टोटल यहाँ आप देखेंगे लिखित परीक्षा के 425 अंक, 50 अंक साक्षात्कार के और 25 अंक आपकी योग्यता के, कि आपने क्या क्या किया है उसके आधार पर आपको मार्क्स मिलेंगे। तो टोटल जो नंबर दिए जाएंगे वो 500 अंक में से दिए जाएंगे। लिखित परीक्षा में ध्यान रखें, एक जो आपका पेपर होगा उसमें जो प्रश्नों की संख्या होगी वो 125 होगी। आप सभी 125 प्रश्नों को हल कर सकते हैं। पेपर कैसा आता है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं उन पेपर्स को देखकर कि किस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन आज का टाइम थोड़ा और बढ़ गया है, तो कंपटीशन बढ़ गया है, तो क्वेश्चन थोड़े से टफ हो सकते हैं, लेकिन होंगे उसी तरह का। जो पेपर का तरीका होगा, जो क्वेश्चन होंगे वो उसी तरह के होंगे, और जो समय अवधि होगी वो भी आपको 2 घंटे की दी जाएगी, यानी कि 2 घंटे में आपको 125 प्रश्न हल करने हैं। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से विषयों के लिए आवेदन आप दे सकते हैं। अगर आप ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो यहाँ पर 2 वर्गों में ये जो वैकेंसीज़ हैं वो बांटी जाती हैं। एक होता है बालक वर्ग और दूसरा होता है बालिका वर्ग। बालक वर्ग जो है वो सिर्फ बालक वर्ग में ही अप्लाई कर सकते हैं, और जो बालिका वर्ग की जो बालिकाएं हैं वो बालक वर्ग में भी अप्लाई कर सकती हैं और बालिका वर्ग में भी। हिंदी, गणित, गृह विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, इंग्लिश, कला, नागरिक शास्त्र, भूगोल, मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, समाजशास्त्र, संस्कृत, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, वाणिज्य, कृषि, सैन्य विज्ञान और तर्कशास्त्र के लिए ये वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सभी बालक वर्ग की वैकेंसी हैं। अगर बालिका वर्ग में अप्लाई करना चाहते हैं तो लेकिन बालक इनमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जैसे संगीत गायन, संगीत वादन, ये जो है वो बालिका वर्ग के लिए ही है, तो इसमें बालक अप्लाई नहीं कर पाएंगे, सिर्फ बालिका ही अप्लाई कर सकती हैं। अगर बालिका में कोई ऐसी कैटेगरी नहीं है जो बालक में है, तो बालिकाएं उसमें अप्लाई कर सकती हैं। हिंदी, गणित, गृह विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, इंग्लिश, कला, नागरिक शास्त्र, भूगोल, मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, समाजशास्त्र, संस्कृत, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, संगीत गायन और संगीत वादन के लिए ये वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो क्या क्या अर्हता होनी चाहिए ये देख लेते हैं। अगर आप हिंदी से आपने क्या किया है, एमए किया है या और संस्कृत के साथ बीए, या फिर शास्त्रीय परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी, अब संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी से आपने कोई डिग्री ली है, तो आप हिंदी में अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी में एमए और संस्कृत होना बहुत ज़रूरी है बीए में, तो तभी आप हिंदी में अप्लाई कर पाएंगे। अब एक क्वेश्चन आता है कि कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने बाद में एक विषय से बीए किया है या एक विषय से इंटर किया है, तो वह अप्लाई कैसे करें। तो फॉर्म में जब भी आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं दे रखा है। एक विषय से अगर आपने अप्लाई किया है तो इस तरह का कोई भी ऑप्शन नहीं है कि आप उसको वहाँ पर फिल कर सकें। तो आप जैसा जो चीज़ दे रखी है आप उसको वैसे ही वैसा भरिए, और जो आपने एक विषय से किया हुआ है बीए या इंटर, उसको आप जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे तो वहाँ पर आप पेश कर सकते हैं, और वहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि आपने वो डिग्री ली हुई है।
ठीक है, तो इस चीज़ से बेफिक्र रहें कि कहाँ पर हम उसको शो करें फॉर्म में, तो शो आप कर ही नहीं सकते क्योंकि फॉर्म में उस तरह का कोई ऑप्शन नहीं है एक विषय से अप्लाई वाला। गणित के लिए आप क्या किया हो, एमए किया हो या एमएससी किया हो गणित से, तो आप गणित में अप्लाई कर सकते हैं। गृह विज्ञान में एमएससी या गृह अर्थशास्त्र या गृह कला किया हो तो आप गृह विज्ञान कर सकते हैं। उसके बाद अंग्रेजी की बात कर लेते हैं। अगर अंग्रेजी में पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं अंग्रेजी विषय में। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद कला में अगर आपके पास इंटरमीडिएट परीक्षा सहित राजकीय कला और शिल्प विद्यालय लखनऊ का आर्ट मास्टर्स ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है, जो कि पहले ड्राइंग टीचर्स ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कहलाया जाता था, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर प्राविधिक कला के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा और निम्नलिखित में से कोई एक परीक्षा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं जिसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं आपके कला विषय में। संस्कृत से एमए किया है तो आप संस्कृत में अप्लाई कर सकते हैं। वाणिज्य से एमकॉम किया है तो आप वाणिज्य में अप्लाई कर सकते हैं। कृषि में एमएससी किया है तो आप कृषि से अप्लाई कर सकते हैं। शारीरिक शिक्षा के लिए स्नातक और राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त व्यायाम शिक्षा में डिप्लोमा अथवा किसी अध्यापक प्रशिक्षण एलटी महाविद्यालय से व्यायाम शिक्षा में विशेष योग्यता तथा भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त व्यायाम शिक्षा में उपाधि। तो आपके पास स्नातक के साथ साथ कोई डिप्लोमा या डिग्री है तो आप शारीरिक शिक्षा में अप्लाई कर सकते हैं। संगीत की बात करें तो संगीत में एमए या फिर भातखंडे विद्यापीठ से आपने परीक्षा की हो, प्रयाग संगीत से परीक्षा दी हो, या फिर गंधर्व महाविद्यालय बम्बई की संगीत विशारद परीक्षा दी हो, शंकर गंधर्व विद्यालय ग्वालियर की फाइनल परीक्षा दी हो, तो आप संगीत गायन और वादन में अप्लाई कर सकते हैं। अर्थशास्त्र में एमए किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। एमकॉम किया है अर्थशास्त्र में, बीकॉम प्रशिक्षण वरीयमान हो तो आप अर्थशास्त्र से अप्लाई कर सकते हैं। 3 वर्ष का बीए ऑनर्स हो अर्थशास्त्र से तो भी आप अर्थशास्त्र में अप्लाई कर सकते हैं। तर्कशास्त्र यानी कि दर्शन शास्त्र में एमए है, बीए ऑनर्स त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम दर्शन शास्त्र सहित साथ में इंटरमीडिएट में, बीए में, एमए में किसी में भी तर्कशास्त्र का एक ऐच्छिक विषय रहा है तो आप तर्कशास्त्र से अप्लाई कर सकते हैं। नागरिक शास्त्र एमए राजनीति से आपने किया है तो नागरिक शास्त्र में अप्लाई कर सकते हैं, या फिर त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित राजनीति शास्त्र में बीए आपने ऑनर्स किया है तो भी आप नागरिक शास्त्र से अप्लाई कर सकते हैं। इतिहास में एमए है या प्राचीन भारतीय इतिहास में है या इतिहास में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ बीए किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक कालीन इतिहास में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी इतिहास प्रवक्ता पद हेतु अर्ह माने जाएंगे, तो आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने इतिहास में एमए किया है। भूगोल में एमए किया है, एमएससी किया है तो भी आप भूगोल में अप्लाई कर सकते हैं। मनोविज्ञान से एमए किया है, समाजशास्त्र से एमए किया है। सैन्य विज्ञान की बात करें तो डिग्री परीक्षा में सैन्य विज्ञान के वैकल्पिक विषय के साथ स्नातक जिसने 1 वर्ष के लिए कमीशन प्राप्त किया है या फिर कम से कम 3 वर्ष की सेवा का भारतीय सेना का कमीशन प्राप्त अधिकारी जिसने कम से कम इंटरमीडिएट अथवा परिषद से मान्यता प्राप्त की हो तो वह सैन्य विज्ञान में अप्लाई कर सकते हैं। और भी ऑप्शन है तो इनमें से आपके पास कोई भी एक वरीयता है तो आप सैन्य विज्ञान में अप्लाई कर पाएंगे। शिक्षा शास्त्र से स्नातकोत्तर है, एमएड के साथ बीए और बीएससी है तो शिक्षा शास्त्र से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जीव विज्ञान यानी कि वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान में से आपने किसी में भी एमएससी किया है तो आप जीव विज्ञान में अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा कृषि विषयक वनस्पति विज्ञान के साथ एमएससी बीएससी किया है तो भी आप जीव विज्ञान में अप्लाई कर पाएंगे। भौतिक विज्ञान की बात करें तो भौतिक विज्ञान से एमएससी किया हो, रसायन विज्ञान से एमएससी किया हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये थी सारी जानकारी पीजीटी से संबंधित। तो आप बहुत ध्यान से फॉर्म फिल करें, बहुत जल्दबाजी ना करें फॉर्म को फिल करने में क्योंकि आपके पास एक ही मौका है और अगर कोई गड़बड़ी होती है तो आपको दोबारा से फॉर्म फिल करना पड़ेगा और पता नहीं है दोबारा भी फॉर्म फिल हो या ना हो, ओटीपी एक ही नंबर पर आपको भेजा जाए या ना भेजा जाए, तो आप बहुत ध्यान से ही फॉर्म फिल करें। तो इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी डाउट है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। नेक्स्ट वीडियो में उन कमेंट्स को
पढ़कर मैं आपके डाउट्स को क्लियर ज़रूर करूँगी। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।